जिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक सप्ताह की तरह आज पुनः मैं उपस्थित हूँ दो ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर। आज के अंक में हम ऐसे दो स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जिसमें पिछले हफ्ते एक शानदार ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज किया गया है और आने वाले दिनों में इन दो स्टॉक्स में आपको और तेजी देखने को मिल सकती है। तो आइए आरंभ करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आज हम जो दो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे वो दोनों ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं जिनमें ऑलरेडी पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो आगे चलने से पहले एक बार हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आज तारीख है 13 नवंबर। एक वीक से 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए हम स्टॉक्स देखते हैं और डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा एनालिसिस होता है। स्टॉक्स में हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। ये जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दिस इज प्योरली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, कि ये किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो पहले हम एक बार पिछले हफ्ते के जो दो स्टॉक थे उनका परफॉर्मेंस क्या रहा उसको हम देख लेते हैं, एक बार उनका रिव्यू कर लेते हैं। पिछले हफ्ते 4 दिन की ही ट्रेडिंग हुई है, तो 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में क्या आउटपुट मिला है हमें, लेट्स सी दैट। पहला स्टॉक था हमारा शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड। 468 में डिसीजन हुआ था, 484 तक गया था और अभी 6% नीचे है। दूसरा स्टॉक था कृष्णा पॉस्केम लिमिटेड। हमने 369 पे डिस्कस किया था, 390 का हाई था, 6% के आसपास ऊपर गया था। करंट मार्केट प्राइस भी 365 है। सो जो दोनों स्टॉक थे जिसमें मुझे उम्मीद थी कि एक तेजी मिल सकती है, लेकिन मैं इनके परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हूं। तो ये दोनों स्टॉक्स एक बार हम अभी रिव्यू करेंगे चार्ट पे भी। तो दोस्तों, जो अगले हफ्ते के लिए जो दो स्टॉक हैं उनमें से हमारा पहला स्टॉक है इंगरसोल रैंड इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक हमने अपने ग्रुप में करीब एक हफ्ते पहले डिस्कस किया था इसके बारे में, तो जो मेंबर्स हैं हमारे उनको ये पता है। अब कंपनी करती क्या है, ये कंप्रेसर्स और पंप्स बनाती है। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जो है सेक्टोरल इंडेक्स है। मार्केट कैप है 7,235 करोड़ का। 2,292 रुपए इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। स्टॉक का पी 57.7, इंडस्ट्री का पी 44, प्रमोटर होल्डिंग है 75%, प्लेज परसेंटेज 0। 3 महीने में स्टॉक लगभग 32% चला है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं हम तो क्वार्टर 1 में 32 करोड़ का रिपोर्ट हुआ था और क्वार्टर 2 में 35 करोड़ का। टोटल 9.7%, 9.3% का इसमें प्रॉफिट में जंप हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जो हम इस हफ्ते देखेंगे। दूसरा स्टॉक है आल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। जितने हमारे मेंबर्स हैं उन सबको पता, हमने इसको बहुत बार ट्रेड किया है। स्टॉक अच्छा दिख रहा है इसलिए हम दोबारा इस पे बात करने वाले हैं। लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है कंपनी। निफ्टी इंफ्रा इसका सेक्टोरल इंडेक्स है। 11,145 करोड़ का मार्केट कैप है। 453 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। स्टॉक का पी 10 है, इंडस्ट्री पी 23, प्रमोटर होल्डिंग क्लोज टू 70%, प्लेज परसेंटेज 0। 3 महीने में स्टॉक 48% चला है। जून क्वार्टर में इसका रिजल्ट था 200, नेट प्रॉफिट था 280 करोड़, अभी घट के 230 करोड़, जिसमें डिग्रोथ है अराउंड 17% की। अब हम ये दोनों स्टॉक पिछले वीक वाले और इस वीक वाले जो दो स्टॉक हैं इनको हम एक बार चार्ट पे देखते हैं। इससे पहले एक बार हम इंडेक्स का व्यू देख लेते हैं, इंडेक्स कैसा कर रहा है हमारा। तो निफ्टी 50 का हमारा 1 डे का चार्ट है और अगर आपको याद हो तो हमने जब लास्ट वीक डिस्कस किया था तो हम यहाँ कहीं पे थे और मैंने बोला था कि मैं इसको 18,500 तक जाने के लिए देख रहा हूँ कि मेरा व्यू पॉजिटिव है। ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो अभी भी जो इंडेक्स है जो मजबूत दिख रहा है और 18,500 600 जो है, 500 से 600 के बीच का जो रेंज है वो एक सप्लाई रेंज है। तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से 18,500 तक का जो मेरा व्यू था वो इंटैक्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी 18,500 तक जाना चाहिए। तो ओवरऑल निफ्टी का व्यू मेरा पॉजिटिव है जैसा कि पिछले हफ्ते था। अब हम आते हैं अपने पहले स्टॉक पे। हाँ, उसके पहले एक चीज ये और थी, क्राफ्ट्समैन था हमारा। ये 2 हफ्ते पहले का स्टॉक था, हमने यहाँ डिस्कस किया था। अब इसमें एक साइन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो अगर आपके पास है तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो अगर शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं तब। अब हम आते हैं शिवालिक बायोमेटल में। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अब जो है जो हमारा एनालिसिस थी कि यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और स्टॉक यहाँ से अब्जॉर्व कर रहा था सेल और थोड़ा ऊपर जा सकता है, दिस वाज माय अजम्पशन। और यहाँ पे जो नेक्स्ट डे ऊपर खुला और नीचे आया, तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कैंडल बनी हुई है, ये बेरिश मारुबुजू है। तो इसमें ही आपने एग्जिट हो जाना था अगर आपने ये देखा है। अगर ये देखा हो तो पहली बात एंट्री नहीं करते, अगर एंट्री कर भी लिया है तो इसके बाद एग्जिट हो जाते।
अगर आप शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं तब फिर से ध्यान रखिएगा, अगर आप 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए देख रहे हैं उस केस में आप निकल सकते थे। अगर मैं इसमें 21 EMA डालता हूं तो वो भी ब्रीच हो चुका है, तो क्विक मूव के लिए जो थे वो बाहर हो गए होंगे। नहीं भी है तो अगर अभी भी आपके पास है तो आपको ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन का वेट करना है। अगर इसके नीचे बंद होता है जब, तो आप इससे निकल सकते हैं छोटे अवधि के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तब। अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा है, 6 महीने साल भर का है, तो स्टॉक का जो वीकली ट्रेंड है दैट इज सुपर एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर आप लंबे टर्म के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तब। दूसरा स्टॉक था हमारा कृष्णा पॉस्केम। हमने इसको डिस्कस किया था यहाँ पे, जब यहाँ क्लोज हुआ था ऊपर खुला और फिर नीचे आया, उसके बाद से उसी लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो स्टॉक में अगर आपके पास है तो आप इसमें बने रह सकते हैं और थोड़ा बहुत सप्लाई है ज़रूर, लेकिन आप देखें तो लो अभी ऊपर की ही तरफ है। और मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो आपको दिखेगा ये आपका ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। तो आप देखिए तो यहाँ से 2 3 4 5, तो इसके नीचे जाता है तो आप या 21 EMA को लगाते हैं, उसके नीचे जाता है तब आप इससे एग्जिट करते हैं। अदरवाइज ये आपका 21 EMA या ट्रेंड लाइन है, ये दो तरीके हैं जिससे आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज अभी स्टॉक के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है तो इसमें बना रहा जा सकता है। अब हम आते हैं अपने पहले स्टॉक पे, इसका नाम है इंगरसोल रैंड। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखें तो एक यहाँ से तेजी बनी है, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन है, उसके बाद से तेजी है। यहाँ स्टॉक देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर हुआ है, लेकिन वीकली लेवल पे आपको यहाँ से एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो आप देखें अगर तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है आपको 2214 के आसपास वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे ट्रेंड स्टॉक जो है अपने अप ट्रेंड में है और यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट चल रही है स्टॉक में, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो वीकली चार्ट पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे अगर आपको याद हो, जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, कहीं भी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पे सप्लाई अब्जॉर्ब हो रही है, फिर ये ऊपर गया लेकिन थोड़ी सप्लाई यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल की बची हुई थी, फिर नीचे आई, उसके बाद से फिर ये ऊपर चला गया। और आप नोटिस करें तो जो इस बार की का लो लगा है, आप देखें यहाँ से तो यहाँ इससे कम लगा है, ये ऊपर लो ऊपर शिफ्ट हुआ है, मतलब सप्लाई यहाँ पे खत्म हो गई, उसके बाद से फिर ये ऊपर गया। वॉल्यूम आप नीचे देखें तो बढ़ रहा है और मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको ये दिखेगा ये ब्रेकआउट लेवल है और स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, डिसाइसिव ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट क्विक स्विंग ट्रेड के लिए आपको इंगरसोल में बन सकता है। जिनके पास यहाँ से भी है तो उन्होंने भी देखा होगा कि स्टॉक जो है कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। और दूसरा स्टॉक है हमारा मित्रों अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स। आप ये देखें तो बहुत जबरदस्त स्टॉक का स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, देन दिस इज द ब्रेकआउट। फ्रॉम हियर यू विल सी दिस वाज ब्रेकआउट एंड दिस इज सपोर्टेड बाय द एक्सीलेंट वॉल्यूम और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वीकली चार्ट पे इट्स लुकिंग ऑसम एंड नाउ लेट्स लुक एट ऑन द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे ये हमारा एक ब्रेकआउट का लेवल बनता है और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक VCP पैटर्न भी बन रहा है। स्टॉक नीचे आता है, फिर देखिए छोटा और इसका लो छोटा होता जा रहा है और आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो आपको एक ट्रायंगल भी दिखेगा यहाँ पे। और स्टॉक में नीचे की तरफ देखिए तो आपको वॉल्यूम आपको ब्रेकआउट पे अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे भी अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स में भी अगले हफ्ते आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो मित्रों आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।